इसके पार जब मिला प्यार। भाऊजी, लेकिन क्या कसा है? गलती मैंने की है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तन्वी, तुम जाओ और काकू और अपने बाबा को घर लेके आओ। आज से ये घर सिर्फ तुम्हारा ससुराल नहीं, उनका भी घर है। आज के बाद हम सब साथ में, एक साथ, एक परिवार की तरह यहाँ रहेंगे। अब क्या ही बोले इसे। नेतागिरी में ऐसा रंग गया है कि महान बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। मन तो कर रहा है कि एक जोर का मुक्का मारकर सारी महानता निकाल दें इसकी। बाबा, एक शादीशुदा लड़की के दिल में डर रहता है। एक दिन उसे अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन आज आपने वो डर खत्म कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मायका अलग नहीं हुआ, मेरा परिवार बड़ा हो गया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी बाबा। तन्वी, जाओ, जाकर तुरंत गेस्ट रूम तैयार कराओ। और हाँ, जब हमारे समधी समधन घर के अंदर आए तो पूरे मान सम्मान और आरती के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। मैं भी दिल से यही चाहती हूँ कि वो अंदर आ जाए, लेकिन शायद वो मना कर देंगे। क्यों? हर पिता के लिए अपनी बेटी के ससुराल में रहना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, और ये रीत इतने वर्षों से चली आ रही है। वाह, ये अच्छा स्वाभिमान है तुम लोगों का। ससुराल के आंगन में टेंट गाड़ के रहने से उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं लगती, लेकिन घर के अंदर आके रहने में उनको बुरा लगता है। वाह। अक्का साहब, एक बेटी का पिता जो गरीब हो उसके कंधे पहले से ही झुके रहते हैं। उसी गरीब पिता का स्वाभिमान बहुत नाजुक होता है, मदद लेना उन्हें बोझ लगता है, इसीलिए उनका मान रखना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। नहीं मानेंगे तो इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? जाते क्यों नहीं यहाँ से? उनको लेकर यहाँ से जाओ, दूसरी जगह ढूंढो। नहीं अक्का साहब, बात सिर्फ स्वाभिमान की तो है, और स्वाभिमान को तोड़कर किसी को घर के अंदर नहीं लाया जा सकता है, बल्कि उसको सम्मान देकर मनाया जाता है। तन्वी, तुम कैसे भी कर बाबा और काकू को घर के अंदर ले आओ। उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा विश्वास करो। और हाँ, जब वो घर के अंदर आए तो उनका स्वागत मैं करूंगा, और वो भी कुछ खास तरीके से। प्रखर, फिर हार गई तुम, फिर हार गई उस कल की आई हुई छोकरी से। कैसे ये तन्वी बार बार बाजी पलट देती है? क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ गया तुम्हारा वो शातिर दिमाग? कहाँ गई तुम्हारी वो चालें जिससे तुम लोगों की जिंदगियां उजाड़ दिया करती थी? लगता है तुम्हें हारने की इतनी आदत हो चुकी है कि तुम अब जीतना चाहती ही नहीं हो, है ना? नहीं, ये क्या कह रहे हैं हम? ये सच नहीं हो सकता। हम हारने के लिए बने ही नहीं है। हम उन लोगों में से हैं जो दूसरों की जीत को भी हार में बदल सकते हैं। इसलिए तन्वी, अब से तुम जहाँ जहाँ भी पहुँचोगी, हमारी चाल तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाएगी। हम तुम्हारे हर रिश्ते में जहर घोल देंगे। तुम्हारी हर उम्मीद हमारे हाथों से टूटेगी। इस घर में या इस घर के बाहर हम तुम्हें एक पल भी
चैन नहीं लेने देंगे। और जब तुम आखिरकार इस घर की दहलीज के बाहर निकलोगी, तब हमारा बदला पूरा होगा। विषय संपला। सबसे पहले मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। कभी कभी इंसान की नीयत साफ होती है, लेकिन उसे अपनी एक छोटी सी चूक दिखाई नहीं देती है। आज आपने मुझे मेरी वो चूक दिखा दी, इसलिए मैं अपनी इस चूक को सुधारना नहीं, बल्कि सबके सामने स्वीकार भी करना चाहता हूं। आप सिर्फ तन्वी के रिश्तेदार नहीं हैं, मेरे अपने भी हैं। और अपनों का स्वागत सिर्फ रस्मों से नहीं, दिल से किया जाता है। इसलिए आप दोनों का इस घर में हार्दिक स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रहना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका स्वाभिमान होता है। और मैं इस बात का पूरा सम्मान करता हूँ, और इसीलिए मैंने आज एक फैसला लिया है, जिससे आप इस घर में सिर्फ मेहमान बनकर नहीं, पूरे स्वाभिमान और अधिकार के साथ रह सके। देखिए, तन्वी इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी भी है। उसका भी इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना हमारे सारे बच्चों का है। इसलिए आज मैं सबके सामने मैं इस घर का एक हिस्सा तन्वी के नाम करता हूं। प्रखर, लो तन्वी। वाह सर वाह, क्या बात है। आज आपने साबित कर दिया कि आप एक सच्चे नेता हैं। बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे जो अपनापन दिया है, उससे बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता। आपने कह दिया कि ये घर मेरा है, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। तन्वी, कभी कभी रिश्तों को दिल मानता है, लेकिन ये दुनिया कागज मांगती है तन्वी, कागज। जिस तरह मांग का सिंदूर सिर्फ रंग नहीं होता, एक सुहागन का सबूत होता है, ठीक उसी तरह हर एक अधिकार को उसकी मोहर चाहिए होती है। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया है तन्वी, तुम भी अपना अधिकार स्वीकार कर लो। लो, साइन करो। तन्वी, मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि ये मेरा फैसला सबसे अहम और अच्छा फैसला है, क्योंकि हर बहू को घर में उसका अधिकार मिलना चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूँ तन्वी, तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे रहा हूँ। ये तुम्हारा अधिकार है तन्वी। लो, साइन करो बेटा।
हमेशा खुश रहो बहू। लो बहू, साइन करो। हर ससुराल वाले अगर बहू को इतना सम्मान दे तो कितनी जिंदगियां बदल जाएगी। सर, आज आपने एक मिसाल पेश की है। दीक्षा, जी। बाबा, लो बहू, आज तुम इस घर की बहू होने के नाते नहीं, इस घर की बेटी बनकर अपने घर वालों का स्वागत करो। अपनों को अपने घर के अंदर लाने का सबसे पहला अधिकार तुम्हारा है। एक बात और बहू, ये कागज सिर्फ प्रॉपर्टी के नहीं है, ये सरपोतदार खानदान के विश्वास और अपनेपन की निशानी है। इन्हें हमेशा अपने पास संजो के रखना। अब अपने काकू और बाबा को गेस्ट रूम में लेके जाओ। प्रखर, युग, आइए, स्वागत है। आखिर दरवाजा खुल ही गया मेरी किस्मत का। बस पहला कदम सबसे मुश्किल होता है और वो मैं रख चुकी हूँ। अभी तो सिर्फ तन्वी के नाम एक हिस्सा हुआ है। धीरे धीरे सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इस महल में मेहमान बनकर नहीं, मालकिन बनकर जीने का असली खेल अब शुरू होगा। लीजिए मिठाई, लीजिए लीजिए। विलास साहू जी, आज आपने समाज को एक नई सोच दी है। नेता तो बहुत देखे हैं, लेकिन रिश्तों को ईमानदारी से निभाने वाले बहुत कम होते हैं। सर, आज की हेडलाइन तो तैयार है। जिस घर ने बहू को बेटी माना, उसी ने उसके मायके को भी संभाला। देखिए, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर इज्जत की मुस्कान आ जाए तो इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता। मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा था बस। नीचे चल के बात करते हैं। हम तन्वी को घर से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज भाऊजी ने उसे अपनी जायदाद का, उसे अपने घर का हिस्सा दे दिया। वो अधिकार जिसे हमारा बेटा पाने के लिए तरसता रहा, वो इतनी आसानी से एक बाहर वाली 2 कौड़ी की लड़की के हाथ में दे दिया भाऊजी ने। वाह भाऊजी, वाह! आज आप अपने दोनों बेटों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। मना लीजिए। आज तक हम सिर्फ चालें चल रहे थे, लेकिन आज के बाद जंग होगी। अब इस घर का हर रिश्ता
हमारे गुस्से की आंधी में तिनकों की तरह उड़ा के रख देंगे हम। इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लिए? यस मैम। पर ये सब भेजा किसने है? सॉरी मैम, किसने भेजा ये तो मुझे पता नहीं, मुझे बस डिलीवरी करने के लिए कहा गया था। कहीं ये सब युग ने तो नहीं मंगवाया? मैम आप यहाँ पे और यहाँ साइन कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बंद कर पहले। ये तुम साफ सफाई कर रहे हो या मेरी साड़ी का अचार डाल रहे हो? किसने कहा तुम्हें साफ सफाई करने के लिए? सॉरी। निकालो। हाँ, और सुनो, आगे से मेरे रूम की साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अक्का साहब ने बोला है साफ सफाई करने के लिए। अक्का? ये सब तुमने मंगाया मेरे लिए? सीरियसली तन्वी, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये सब भेजूंगा? मेरे पास सिर्फ एक चीज है तुम्हारे लिए, वो है डिस्टेंस। इसलिए जितना दूर रह सकती हो मुझसे उतना दूर रहो। एक मिनट। छोड़ो, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। दवा लगाए बिना नहीं छोड़ूंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। झूठ बोल रहे हो ना? और सबसे बड़ा झूठ खुद से बोल रहे हो। आई को होश आने तक दवा नहीं लगाओगे, ऐसा कहा था ना तुमने? आई को होश आ गया, लेकिन तुम्हारी जिद अभी तक गई नहीं ना। अभी तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। बस, इनफ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प, तुम्हारी केयर। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और इस कमरे में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है मुझे। ठीक है, चले जाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कहाँ जाओगे तुम। गेस्ट रूम में तो बाबा और काकू है। घर का हर कमरा भरा हुआ है। मुझसे जितनी नफरत करना चाहते हो ना करो। मुझसे बात मत करो, लेकिन कम से कम अपना कमरा तो छोड़कर मत जाओ। टेरेस पे रह लूंगा, वहां पे तो कोई नहीं है ना। पर एटलीस्ट तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रुकूंगा। पहले सिर्फ गुस्सा था, अब तो अकल ने भी काम करना बंद कर दिया है शायद। बारिश का मौसम है, छत पर सोओगे, बारिश आ गई तो बीमार पड़ जाओगे। कार में सो जाऊंगा, किचन में सो जाऊंगा, स्टोर रूम, वॉशरूम, कहीं पे भी, बट यहाँ पे नहीं। जिस कमरे से तुम भाग रहे हो ना, उस कमरे में तुम्हारी पत्नी रहती है, कोई दुश्मन नहीं। मेरी पत्नी वो थी जिस पर मुझे ट्रस्ट था। इस घर की सारी चीजें इतनी महंगी
और मजबूत भी है। और इस पेंटिंग की कीमत 50 लाख से कम नहीं होगी। अगर ये मेरे हाथ लग गई ना तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म। कौन कौन है? कौन है? कौन है वहां? अभी तो यहाँ था। कहाँ गया? अरे बोलो ना कौन है? हेलो हेलो। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं काकू? क्या तुम्हें फिर से याद दिलाऊं कि मैं तुम्हारे घर का क्या हाल कर सकता हूँ? सुनिए ना, ये बात तो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। मैम, एक बार कंफर्म कर दीजिए, दस्तखत असली तो है ना? दस्तखत एकदम असली है, तुम चिंता मत करो। अरे बाबा, असली खिलाड़ी तो ये है और मुझे लग रहा था कि मैं खेल रही हूँ। अब मुझे अपनी चाल इससे एक कदम आगे चलनी होगी।